डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। देखो, न्यूक्लियस का हमारा लास्ट टॉपिक था और न्यूक्लियस के अंदर इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स और इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लियाइड है दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ सिंगल क्रोमोसोम। जो जीनोफोर या प्रोक्रोमोसोम होता है उसको हम सिंगल क्रोमोसोम ट्रीट करते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। But in case of eukaryotic cells, there are specific number of chromosomes in each species. अब ये क्रोमोसोम्स होते क्या हैं? तो क्रोमोसोम्स are thread-like or fibrous structures which are formed by the condensation of chromatin fibers. हमने न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट पार्ट्स जो पढ़े थे तो उन पार्ट्स में क्रोमैटिन फाइबर भी एक पार्ट आया था। तो जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं उनके कंडेंसेशन से उनके कंडेंस्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स, विच आर थ्रेड लाइक एंड डीपली स्टेनेबल स्ट्रक्चर्स एंड आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न। जब सेल डिवीज़न होती है तब ये विजिबल होते हैं ये स्ट्रक्चर। तो अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक डीपली स्टेनेबल कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर्स विच आर विजिबल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, दैट इज ड्यूरिंग द माइटोसिस और मियोसिस। ये जो सेल डिवीजन्स होती हैं इनके दौरान ये जो है क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं, डीपली स्टेनेबल होते हैं और थ्रेड लाइक मोटाइल स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में अलग अलग स्टेजेस के ऊपर दिखते हैं। ऐसे थ्रेड लाइक डीपली स्टेनेबल और कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर्स को नाम क्या देते हैं? क्रोमोसोम्स। अलग अलग साइंटिस्ट ने इनको ऑब्जर्व किया और ये एक्ट करते हैं एज हेरिडिटरी कैरियर्स, यानी पेरेंट से उनके बच्चों में आगे करैक्टर्स जो ट्रांसफ़र होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं जीन्स। बट द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनके ऊपर जीन्स लोकेटेड होते हैं ऑन स्पेशल रीजन्स विच आर कॉल्ड एज जीन लोकाई, जिनको हम जीन लोकाई बोलते हैं। जीन लोकाई यानी कहने का मतलब अगर ये कोई क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम के ऊपर स्पेसिफिक जगह के ऊपर या स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। दीज स्पेसिफिक पॉइंट्स और साइट्स एट विच द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स, इनको हम क्या बोलते हैं? ये हैं जीन, सिंगुलर लोकस और प्लूरल आ गया लोकाई। तो इन पॉइंट्स को हम जीन लोकाई बोल रहे हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर जिन पॉइंट्स पर जीन्स लोकेटेड होते हैं। जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी वेयर एज द क्रोमोसोम्स आर द व्हीकल्स और कैरियर्स ऑन विच जीन्स आर लोकेटेड। तो क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक डीपली स्टेनेबल कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं विच आर विजिबल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन and they act as hereditary carriers or they act as hereditary vehicles. Next है क्रोमोसोम्स का स्पेसिफिक नंबर होता है। In each species it was suggested by Benden and Bobry। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि हर एक स्पीशीज़ के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं एंड स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करते हैं। और जो क्रोमोसोम टर्म थी दैट वाज गिवन बाय वाल्डियर।
वाल्डियर ने क्रोमोसोम टर्म दी थी। नेक्स्ट है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स। यूकैरियोटिक सेल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अगर किसी सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं उनका सिंगल सेट प्रेजेंट हो, देन दैट सेल इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड, एंड हैप्लॉइड सेल इज ऑलवेज डिनोटेड with the help of capital N और small n और x। हैप्लॉइड के लिए यानी अगर हम किसी सेल के बारे में लिखें, कोई सेल है मान लो, जैसे एम्ब्रियो का कोई सेल है, या मैं ये एग्जांपल ही दे दूं कि जैसे स्पर्म है, स्पर्म, और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं कैपिटल N, दिस मीन्स दैट स्पर्म इज हैप्लॉइड। Haploid is that cell which consists of only single set of chromosome, जिसमें एक ही सेट क्रोमोसोम का है। और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या है? द सेल इन विच ईच क्रोमोसोम इज रिप्रेजेंटेड वंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ये बोलूँ कि ह्यूमन स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम का नंबर हैप्लॉइड होता है, और हमारे में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? 23। इसका मतलब हर एक क्रोमोसोम एक बार रिप्रेजेंटेड है, यानी क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन अप टू 23। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अप टू 23। तो हर एक क्रोमोसोम एक एक बार है, तो टोटल 23 क्रोमोसोम हो गए। इसका मतलब है ये हैप्लॉइड है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल N से या स्मॉल n से या फिर x से, x। लेकिन अगर कोई सेल डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड मीन्स द सेल इन विच ईच क्रोमोसोम इज रिप्रेजेंटेड ट्वाइस, यानी हर एक क्रोमोसोम दो बार आ रहा है। दो बार आ रहा है मतलब क्रोमोसोम नंबर 1, 1, फिर 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 ऐसे अप टू 23, 23 ऐसे। तो हर एक क्रोमोसोम का क्या हो गया? पेयर हो गया। 1 एंड 1 ये एक पेयर, 2 एंड 2 एक पेयर, 3 एंड 3 एक पेयर। तो पेयर्ड कंडीशन में अगर क्रोमोसोम हैं तो दैट सेल इज कॉल्ड एज डिप्लॉइड, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं 2n या 2 स्मॉल n और 2x ऐसे। तो 2n का मतलब डिप्लॉइड, जैसे कि जाइगोट। जाइगोट एग्जाम्पल है एक डिप्लॉइड सेल की। स्पर्म या एग ये एग्जाम्पल है हैप्लॉइड सेल की। अगर किसी सेल में हर एक क्रोमोसोम 3 बार रिप्रेजेंटेड हो, देन इट इज कॉल्ड एज थ्राइस ट्रिप्लॉइड सेल। If each chromosome is represented thrice, then it is called as triploid cell and so on। यानी 2 से ज़्यादा अगर क्रोमोसोम बार रिप्रेजेंटेड हो, यानी किसी भी सेल के अंदर अगर क्रोमोसोम जो हैं वो मोर देन ट्वाइस रिप्रेजेंटेड हैं, देन सच सेल्स आर कॉल्ड एज पॉलीप्लाइड्स। ऐसे सेल्स को हम पॉलीप्लाइड्स बोल सकते हैं। वो ट्रिप्लाइड हो सकते हैं, वो टेट्राप्लाइड हो सकते हैं, पेंटाप्लाइड, हेक्साप्लाइड, ऐसे डिफरेंट काइंड के सेल्स हो सकते हैं। तो ये तो बात होगी नंबर की, कि हर एक स्पीशीज़ में क्रोमोसोम का नंबर फिक्स्ड होता है उसके सेल्स में, स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के सेट्स कितने हैं किसी सेल के अंदर, उसके बेसिस के ऊपर ये डिफरेंट टाइप्स हैं, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड एंड सो ऑन। उनको हम क्या बोल सकते हैं? पॉलीप्लॉइड। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। अगर हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें, देन ईच क्रोमोसोम हैज़ 2 आइडेंटिकल एंड स्पाइरली coiled arms which remain attached at a particular area which is less sustainable। हर एक क्रोमोसोम में क्या होती हैं? 2 आइडेंटिकल स्पाइरली coiled स्ट्रक्चर्स होते हैं
जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जो है अटैच्ड रहते हैं, जो कि लेस स्टेनेबल होता है। इन क्वाइल्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड्स। जैसे मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, ये देखें, ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। इस क्रोमोसोम में अगर हम देखें तो ये एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ये दूसरा फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, और ये दोनों फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स इस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर आपस में क्या हैं? अटैच्ड हैं, जो कि लेस स्टेनेबल है। इन दो फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड्स। यानी किसी भी क्रोमोसोम में दो स्पाइरली क्वाइल्ड फिलामेंटस आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, विच आर कॉल्ड एज क्रोमैटिड्स और आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। इनको हम क्रोमैटिड्स बोलते हैं या आर्म्स बोल देते हैं। और जिस जगह पे ये आपस में जुड़ी होती हैं, दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज सेंट्रोमेयर और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ठीक है। फिर ईच क्रोमैटिड, ये जो फिलामेंटस आर्म है इसको हम क्रोमैटिड बोल रहे हैं। एंड ईच क्रोमैटिड इज कंपोज्ड ऑफ, अगर मैं एक क्रोमैटिड की बात करूं तो हर एक क्रोमैटिड जो होती है उसमें आगे प्रेजेंट होती है एक सिंगल क्रोमैटिन फाइबर ऑफ 13 नैनोमीटर डायामीटर। यानी हर एक क्रोमैटिड के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? ये क्वाइल्ड क्रोमैटिन फाइबर होगा, एक क्रोमैटिन फाइबर होगा इसके अंदर। इन ईच क्रोमैटिड हुज डायामीटर इज 13 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर, जिसका कि डायमीटर होगा 30 नैनोमीटर। ये एक सिंगल क्वाइल्ड क्या है? क्रोमैटिन फाइबर विच इज प्रेजेंट इन द क्रोमैटिड। इस आर्म के अंदर एक सिंगल क्वाइल्ड ऐसे स्प्रिंग जैसा क्रोमैटिन फाइबर है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? क्रोमोनीमा, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोनीमा। और ये जो क्रोमोनीमा होता है इसका डायमीटर 30 नैनोमीटर के आसपास होगा। ये जो क्रोमोनीमा है इसके ऊपर जगह जगह पर ये बीडेड अपीयरेंस होगी। बीडेड यानी कि बीड्स जैसे स्ट्रक्चर बने होंगे। इन बीडेड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, दीज बीडेड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज, इनको नाम दिया जाता है क्रोमोनीमा आर नोन एज क्रोमोमेयर्स। These beaded structures are known as क्रोमोमेयर्स। These क्रोमोमेयर्स, इनको कंफ्यूज नहीं करना सेंट्रोमेयर से। सेंट्रोमेयर ये हैं जहाँ पे दोनों क्रोमैटिड आपस में अटैच्ड रहती हैं, लेकिन हर एक क्रोमैटिड के अंदर क्या है? हर एक क्रोमैटिड के अंदर सिंगल क्वाइल्ड क्रोमैटिन फाइबर है, और इस क्वाइल्ड क्रोमैटिन फाइबर में जगह जगह पर बीडेड अपीयरेंस है। एंड दीज बीड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज क्रोमोमेयर्स। क्रोमोमेयर्स, इनको हम क्रोमोमेयर्स बोल रहे हैं। लेकिन एडजेसेंट क्रोमोमेयर्स के इन बिटवीन अगर हम देखें तो जो लेस क्वाइल्ड पार्ट्स हैं उनको हम बोलते हैं इंटर क्रोमोमेयर्स। जैसे ये क्रोमोमेयर है, ये क्रोमोमेयर है, तो दोनों के बीच में ये इंटर क्रोमोमेयर, ये इंटर क्रोमोमेयर। ऐसे हर एक क्रोमैटिड के अंदर ऐसा होगा। तो ईच क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ ए क्वाइल्ड क्रोमैटिन फाइबर इन विच बीड लाइक स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड कॉल्ड एज क्रोमोमेयर। और ये हर एक जो क्रोमोनीमा है, इन ये स्प्रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर है क्रोमोनीमा जिसको हम बोल रहे हैं, उसका डायमीटर 30 नैनोमीटर होता है।
अब आते हैं इसके बाद कि ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है इसको नाम दिया प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर। एंड इन ईच सेंट्रोमियर देयर आर 2 डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। हर एक सेंट्रोमियर में 2 डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं काइनेटोकोर्स। काइनेटोकोर्स these are 2 disc like structures which are present in the primary constriction region or centromere region। नेक्स्ट आते हैं कि ये वो पॉइंट है जहां सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर अपने आप को अटैच करते हैं सेंट्रोमेयर के साथ। अगला है कि ये जो सेंट्रोमेयर है ये कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनमें सेंट्रोमेयर होता ही नहीं। अगर किसी क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर एब्सेंट हो देन सच टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स आर नोन एज एसेंट्रिक क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमेयर इज एब्सेंट। लेकिन अगर किसी क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर जो है वो टर्मिनल एंड पर हो, जैसे यहां पे ये टर्मिनल एंड पर है, देन chromosome is known as telocentric because the ends of the chromosome are known as telomeres। इन ends को हम बोलते हैं telomeres। तो अगर टीलोमेयर वाले हिस्से पे यानी किसी एंड के ऊपर सेंट्रोमेयर लोकेटेड है देन सच क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर टर्मिनल एंड से यानी टीलोमेयर से थोड़ा सा अंदर को है देन इट इज नोन एज एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ये मैं बात कर रहा हूं डिपेंडिंग अपॉन दी पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर के बेसिस के ऊपर डिफरेंट टाइप्स होती हैं क्रोमोसोम्स की। तो जिसमें सेंट्रोमेयर है ही नहीं दैट इज एसेंट्रिक, जिसमें टीलोमेयर पर है यानी एंड पर है देन इट इज टीलोसेंट्रिक। अगर थोड़ा सा अंदर को है देन इट इज एक्रोसेंट्रिक। इफ इट इज लोकेटेड एग्जैक्टली इन द सेंटर, सेंटर में है अगर ये, तो ये कहलाएगा मेटासेंट्रिक। और अगर कोई क्रोमोसोम में सेंटर से थोड़ा सा एक साइड को है, सेंटर से एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है बल्कि सेंटर से थोड़ा सा एक साइड को है, स्लाइटली एक साइड को है, तो फिर इसको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम्स की डिफरेंट 5 टाइप्स एसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर आर दोज रीजन वेयर द फिलामेंटस स्ट्रक्चर यानी कि क्रोमैटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स रिमेन अटैच्ड। अब इस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा कई बार क्रोमोसोम में कुछ और कंस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। जैसे इस क्रोमोसोम में दिख रहा है कि यहाँ फिर ये कंस्ट्रिक्शन है। कंस्ट्रिक्शन का मतलब नैरो यानी ये तंग होना, इसका कंस्ट्रिक्ट करना। तो क्रोमोसोम की लेंथ के अलोंग प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा अगर कोई कंस्ट्रिक्शन होगी तो उसको नाम देंगे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। एंड एनी रीजन ऑफ द क्रोमोसोम विच लाइज बियॉन्ड दी सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के बाद जो भी हिस्सा होगा क्रोमोसोम का दैट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। तो ये दोनों हिस्से क्या आगे, ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, तो इसके बाद वाले हिस्से क्या हैं, सैटेलाइट। एंड सच क्रोमोसोम्स विच हैव सैटेलाइट्स उनको हम क्या बोलते हैं, सैट क्रोमोसोम। और हमारे में यानी ह्यूमन बीइंग में जो टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एक डिप्लॉयड सेल में, तो उसमें से 5 पेयर्स क्रोमोसोम्स के ऐसे हैं जिनको हम सैट क्रोमोसोम्स बोलते हैं। 5 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जो सैट क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। और उसमें अगर मैं नंबर की बात करूं तो जैसे 13, 14, 15, 21 एंड 22 पेयर, ये जो पेयर्स हैं क्रोमोसोम के
13th पेयर क्रोमोसोम का, 14th पेयर, 15th पेयर, 21st पेयर एंड 22nd पेयर, ये जो हमारे 5 पेयर हैं क्रोमोसोम्स के, इनको हम बोलते हैं सैट क्रोमोसोम। ये सैट क्रोमोसोम्स हैं क्योंकि इनमें सैटेलाइट्स हैं, बाकियों में नहीं है। दे एक्ट एज मार्कर्स, ये मार्कर का काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद मार्कर मतलब स्पीशीज की रिकॉग्निशन में ये रोल प्ले करते हैं। इसके बाद अगला है कि कुछ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो होती हैं, यानी जैसे इसमें ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, तो कुछ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वाले जो एरियाज होते हैं, दे आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस। ये कुछ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वाले एरियाज सैट क्रोमोसोम्स के, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलाई, सिंगुलर न्यूक्लियोलस, प्लूरल न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई की फॉर्मेशन में वो रोल प्ले करते हैं। अगर कोई सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियोलाई की फॉर्मेशन में रोल प्ले करे, देन दैट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज आल्सो नोन एज NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। तब उनको हम NOR भी बोल देते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। और फिर इनका काम क्या होता है? न्यूक्लियोलस बनाना। तब ये न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। तो ये एक इसके बारे में हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में बात की है। अब इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स। ये जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, जनरली इसका नंबर जो है वो एक ही होता है किसी क्रोमोसोम के अंदर, और ये भी हो सकता है कि एब्सेंट हो। तो एब्सेंट है तो एसेंट्रिक, अगर एक है तो मोनोसेंट्रिक, तब इसको बोलेंगे मोनोसेंट्रिक। अगर 2 हैं तो बोलेंगे डाई सेंट्रिक। अगर मान लो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन यानी सेंट्रोमियर का नंबर जो है वो किसी क्रोमोसोम के अंदर 2 है, तो हम बोलेंगे डाई सेंट्रिक। मेज सेल्स के अंदर ऐसा मिलता है, मक्की के सेल्स के अंदर इस तरह की कंडीशन मिलेगी। मोनोसेंट्रिक जो कंडीशन है ये तो लगभग सभी ऑर्गेनिजम्स में मिलती है, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। फिर इसके बाद है डाइसेंट्रिक के बाद पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक ये पैरा एस्कैरिस में कंडीशन मिलती है। पॉलीसेंट्रिक यानी कि मोर देन 2 अगर सेंट्रोमियर्स हैं किसी क्रोमोसोम में, और ये पैरा एस्कैरिस में ये कंडीशन मिलती है, ये मेज में कंडीशन मिलेगी। और मोनोसेंट्रिक मेजॉरिटी ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। एसेंट्रिक जिसमें सेंट्रोमियर है ही नहीं। अगला है स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, और जिनको हम जांट क्रोमोसोम्स भी बोल देते हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स और जिनको हम जांट टाइप ऑफ क्रोमोसोम भी बोलते हैं। जांट इसलिए क्योंकि ये साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। नॉर्मली जो क्रोमोसोम्स हैं वो इनके कंपैरिजन में काफ़ी छोटे होते हैं। तो ये जो स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये सभी ऑर्गेनिजम्स में नहीं मिलती, ये कुछ स्पेशल काइंड के ऑर्गेनिजम्स में ही मिलती हैं, या स्पेसिफिक काइंड के ऑर्गेनिजम्स में ही मिलती हैं, इसलिए इनको हम बोल रहे हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। और ये 2 हैं, एक हैं पॉलीटिनी क्रोमोसोम्स और दूसरे हैं लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स। पॉलीटिनी क्रोमोसोम्स एंड लैंप ब्रश क्रोमोसोम। देखो जो पॉलीटिनी क्रोमोसोम्स हैं, दीज वर ऑब्जर्व्ड बाई और दीज वर डिस्कवर्ड बाई बेल्बियानी। इनको बेल्बियानी नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था इन दी डाइप्टेरियन इंसेक्ट्स। उनके सलेवरी ग्लैंड्स के अंदर इनको डिस्कवर किया था इसने, बेल्बियानी ने। मैं क्या बोल रहा हूँ? पॉलीटिनी क्रोमोसोम। ये जांट क्रोमोसोम या स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम की फर्स्ट टाइप है, पॉलीटिनी क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स। पॉली का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा। टीनी का मतलब है यहाँ थ्रेड्स, यानी ये क्रोमोसोम्स जो हैं
ये फॉर्म होते हैं या इनकी सिंथेसिस होती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस जिसमें डीएनए थ्रेड्स की रेप्लिकेशन तो होगी बट डिवीजन डिडंट टेक प्लेस, जिसमें डीएनए के जो फाइबर्स हैं, थ्रेड्स हैं, उनकी डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन होने से नंबर ऑफ थ्रेड्स बहुत ज़्यादा बन गए, लेकिन सेल डिवीज़न नहीं हुई, इसलिए सेपरेशन नहीं हुई। तो इस फिनोमिना को हम एंडोमाइटोसिस बोलते हैं। तो एंडोमाइटोसिस के कारण पॉलीटिनी क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होती है और इनकी डिस्कवरी किसने की थी? E.G. बेल्बियानी ने की थी इन दी सलेवरी ग्लैंड्स ऑफ डाइप्टेरियन इंसेक्ट्स, सलेवरी ग्लैंड्स ऑफ सर्टेन इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट्स में भी जो डाइप्टेरा ऑर्डर है उसके अंदर ये उनके सलेवरी ग्लैंड्स में सबसे पहले बेल्बियानी ने ऑब्जर्व किए थे। लेकिन जो वर्ड पॉलीटिनी था, पॉलीटिनी टर्म जो थी वो दी थी कोलर ने। टर्म पॉलीटिनी जो थी वो कोलर ने दी थी। डिस्कवरी बेल्बियानी ने, नेमिंग कोलर ने की थी। पॉलीटिनी क्रोमोसोम्स में जैसे मैंने बोला कि नंबर ऑफ डीएनए थ्रेड्स जो हैं, क्रोमैटिन फाइबर जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और जगह जगह पर ये जो हैं इनमें प्रेजेंस ऑफ थिक एंड थिन एरियाज नज़र आते हैं। जो थिकन्ड एरियाज या डार्क एरियाज नज़र आते हैं उनको हम डार्क बैंड्स कह देते हैं और जगह जगह पे कुछ लाइट एरियाज नज़र आते हैं जिनको हम इंटर बैंड्स बोलते हैं। तो डार्क बैंड्स एंड इंटर बैंड्स ये जगह जगह पे एरियाज नज़र आते हैं। और मैंने जैसे बोला कि इनमें नंबर ऑफ डीएनए थ्रेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ड्रोसोफिला, जिसको कि हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, ड्रोसोफिला, ये ड्रोसोफिला के पॉलीटिनी क्रोमोसोम के अंदर 1000 डीएनए स्ट्रैंड्स जो हैं एक पॉलीटिनी क्रोमोसोम के अंदर मिलते हैं। पॉलीटिनी क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला, उसके सलेवरी ग्लैंड्स के अंदर से अगर हम ऑब्जर्व करें तो 1000। ऐसे ही चिरोनोमस एक इंसेक्ट है तो उसमें 1600 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए जो है थ्रेड्स, दे कैन बी सीन इन द पॉलीटिनी क्रोमोसोम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। जगह जगह पर इनमें क्या नज़र आते हैं? तो मैंने क्या बोला कि जगह जगह पर कुछ डार्क और कुछ लाइट एरियाज नज़र आते हैं जिनको हम नाम क्या दे देते हैं? जिनको हम डार्क बैंड्स एंड इंटर बैंड्स नाम देते हैं। यानी जगह जगह पर ऐसे हमें डार्क और लाइट एरियाज नज़र आते हैं। तो जैसे ये डार्क एरियाज़ हैं तो इनको डार्क बैंड्स बोलेंगे, बीच वाले एरिया को हम इंटर बैंड्स बोलेंगे। कहीं कहीं क्या होता है, ये ऐसे स्वॉलन होते हैं अलोंग दी लेंथ, ऐसे जगह जगह पर ऐसे ये स्वॉलन हो जाते हैं और इन स्वॉलन एरियाज़ को हम बेल्बियानी रिंग्स या इनको हम नाम क्या दे देते हैं? बेल्बियानी रिंग्स या इनको हम नाम दे देते हैं पफ्स। लार्जर बेल्बियानी रिंग्स आर नोन एज पफ्स। जो बेल्बियानी रिंग्स यानी आफ्टर द नेम ऑफ डिस्कवरर, जिसने डिस्कवर किए थे उसके नाम के ऊपर, कि जगह जगह पर ये क्या होते हैं? ऐसे स्वेल कर जाते हैं, इनलार्ज्ड हो जाते हैं पॉलीटिनी क्रोमोसोम। तो इन इनलार्ज्ड एरियाज़ को हम पफ्स बोलते हैं। पफ्स, किसी को पफ्स बोलेंगे, किसी को बेल्बियानी रिंग बोल देंगे, बेल्बियानी रिंग्स। लार्जर पफ्स आर नोन एज लार्जर बेल्बियानी रिंग्स आर नोन एज पफ्स। और ये जो स्वॉलन एरियाज हैं पफ्स एंड बेल्बियानी रिंग्स, दीज रिप्रेजेंट द एरियाज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वेयर आरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। जहां आरएनए की सिंथेसिस जो है वो हो रही होती है, उन एरियाज को ये बेल्बियानी रिंग्स और पफ्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है अगला, इसके बाद आता है दूसरी टाइप के लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स।
ये जो लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स हैं, यानी सेकंड टाइप अगर मैं जायंट क्रोमोसोम्स की या स्पेशल क्रोमोसोम्स की बोलूँ तो लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स हैं। इनकी डिस्कवरी रक्कर्ट नाम के साइंटिस्ट ने की थी इन दी oocytes ऑफ सर्टेन शार्क्स। लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स, लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स, ये रक्कर्ट ने की थी इन दी oocytes ऑफ शार्क्स। और उसके बाद ये कई और वर्टिब्रेट्स के oocytes के अंदर ऑब्जर्व किए गए और ऐसा माना जाता है कि ये पॉलीटिनी क्रोमोसोम से भी लार्जर होते हैं। इनका साइज उनके मुकाबले भी काफ़ी बड़ा होता है। इनको लैंप ब्रश क्रोमोसोम इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर शेप। इनकी शेप जो है वो लैंप को साफ करने वाले ब्रश जैसी होती है, इस कारण से इनको लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स बोलते हैं। किसी भी लैंप ब्रश क्रोमोसोम के अंदर जो है ये अगर मैं साइज़ की पहले बात कर लूँ तो इनकी लेंथ जो है वो 5900 माइक्रोन 5900 माइक्रोन तक जो है इनकी लेंथ ऑब्जर्व की गई है इन सर्टेन oocytes। तो इतना बड़ा इनका साइज होता है। और किसी भी लैंप ब्रश क्रोमोसोम में एक एक्सिस होती है, मेन एक्सिस। ये मेन एक्सिस है विच इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 DNA स्ट्रैंड्स, जिसमें कि मेन एक्सिस में क्या प्रेजेंट है, 4 क्रोमेटिड्स होती हैं, क्योंकि बाइवलेंट कंडीशन होती है इसमें, तो 4 क्रोमेटिड होंगी इसमें। तो ये मेन एक्सिस है और इस मेन एक्सिस के इर्द गिर्द क्या होंगे, जगह जगह पर बाहर को ऐसे लूप्स बने होते हैं। ये मेन एक्सिस है और मेन एक्सिस से जगह जगह पर ऐसे क्या बने होंगे, लूप्स। These loops represent the areas of active synthesis of RNA, यानी ट्रांसक्रिप्शन इन लूप्स वाले हिस्सों में होती है। अब अगर मान लो मैं 3-4 जगह के ऊपर ऐसे ये लूप्स दिखा दूं, ये लूप्स हैं, और इसको मेन एक्सिस को थोड़ा लंबा करके ऐसे बना दूं, तो ये देखने वाले को ऐसे लगेगा, ये देखें जैसे ये कोई क्या हो, कोई बॉटल को या किसी चिमनी को साफ करने वाला ब्रश हो, अगर उसमें ऐसे फाइबर्स लगे हुए। तो इसकी क्योंकि शेप जो है किसी लैंप की चिमनी को साफ करने वाले ब्रश जैसी दिखती है ड्यू टू दीज लूप्स, जो कि एक्टिव रीजन्स हैं आरएनए सिंथेसिस के। इस कारण से इसको लैंप ब्रश क्रोमोसोम बोलते हैं। और ये लार्जेस्ट क्रोमोसोम है साइज वाइज अगर देखें, 5900 माइक्रोन तक इनकी लेंथ हो सकती है। और ये मिलते कहाँ हैं, इन दी oocytes ऑफ वेरियस वर्टिब्रेट्स। रक्कर्ट ने इनकी डिस्कवरी की थी। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम्स के बारे में हमने बात की है। अब लास्ट में मैं बात कर रहा हूँ फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम। अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ क्रोमोसोम की, तो 2-3 मेजर फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, और वो क्या था कि क्रोमोसोम्स एक्ट एज हेरिडिटरी कैरियर्स और क्रोमोसोम्स एक्ट एज वेहिकल्स। क्रोमोसोम्स एक्ट एज वेहिकल्स ऑफ हेरिडिटी, व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी। एक फंक्शन तो ये है। दूसरा, क्रोमोसोम्स जो हैं दे कंटेन्स नेसेसरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो है उसको स्टोर करने का भी काम करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ जीन्स, इन दी फॉर्म ऑफ जीन्स। ये क्या कर रहे हैं, दे स्टोर दी
हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम भी क्रोमोसोम जो हैं वो कर रहे हैं। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि जो सैट क्रोमोसोम होते हैं, सैट क्रोमोसोम जिनमें सैटेलाइट्स होती हैं, सैट क्रोमोसोम्स एक्ट एज मार्कर्स, वो मार्कर का काम करते हैं, डिफरेंट स्पीशीज की रिकॉग्निशन में रोल प्ले करते हैं। प्लस इसके अलावा जिन क्रोमोसोम में सैटेलाइट्स होती हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जिनकी एक्ट करती हैं एज NOR यानी न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, तो वो क्या करते हैं, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलाई फॉर्मेशन और न्यूक्लियोलाई सिंथेसिस, इसमें भी इनका रोल आता है। तो ये कुल मिला के हम क्रोमोसोम्स के जो मेजर फंक्शंस हैं हमने उनकी बात की है। और विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक क्रोमोसोम्स। थैंक यू।